बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम करने वाले हैं जो हमारे लास्ट क्लास में देखे थे ना PYQ, उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सेम चीज आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल। ये बस आनी नहीं है, क्या बात है। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे आपके स्क्रीन पे। ये सेम क्वेश्चन है जो लास्ट में किया था। क्रिया का फॉर्मूला क्या है? पहला, ऑलवेज कन्वर्ट परसेंटेज टू मोल, फिर सिंपल रेशियो, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर मोल का फॉर्मूला। ठीक है, पहले कहते हैं मोल में कन्वर्ट। ठीक है, मोल में कहते हैं कन्वर्ट। पहला कहते हैं कार्बन का, देन क्या हमारा H है, थर्ड क्या हमारा O है। ठीक है, और बस है। अब क्या दिया, देखो क्या दिया हमें क्वेश्चन। कार्बन ग्राम 40.687, कार्बन का 12 होता है। H का कितना है? 5.0855 का 1 होता है। होगा कितना है? 54.228 का 16 होता है। तो कहते हैं कितना रहेगा? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कितना रहेगा? 12, 24, 36, 36 के अप्रोक्स आ रहा है। तो 36 3.3 ले लेते हैं हम, 39 4 के अप्रोक्स। इसका 5 आ जाएगा, 5.085 आ जाएगा। इसका 16, ये 16, 32, 48, 16, 32, 48। इसका भी प्रीमियम 3.39 लेते हैं, दो का हम सिम लेते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड किस होगा? डिवाइड होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। डिवाइड किस होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, है ना। डिवाइड 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 किस होगा? इसके स्मॉलेस्ट नंबर से। नंबर हमारे नहीं है 3.39, 3.39, 3.39। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? ठीक है, तो अगर क्या बता, क्या होगा आंसर? भैया क्या होगा चेक करते हैं। 3.39 अप्रोक्सीमेटली भैया हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। ये 1 हो जाएगा। भैया इसका बताओ भैया, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे लिखता हूँ तो इसमें जाओ 5.85। ठीक है, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.39। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना देगा? देखो ये 3 है, ये 6 नहीं है, वो 5 है। मतलब 6 होता तो क्या होता? दूना हो जाता, लेकिन 6 100 बड़ा भी है। तो क्या ले भैया, हम लेते हैं बीच का, तो बीच का लेते हैं 1.5 लेते हैं। क्या आते हैं? 1.5। ठीक है, क्यों? ये 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, एक ही ज्यादा है, तो आपको मेरी हाफ ही होगा। तो 1.5 ले लिया मैं। ठीक है, पता नहीं भैया। भैया भैया हाँ भैया, ये फॉर्मूला है तो भैया C1H12 भैया O1 होगा। भैया वही तो मुश्किल है। फॉर्मूला क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला मेजरली फॉर्मूला हमेशा ही किसमें आएगा? एक होल नंबर में आएगा। किसमें आएगा? हमेशा होल नंबर में आएगा। तो भैया होल नंबर कैसे बनाए? अब 1.5 को होल नंबर कैसे बनाए? भैया इसको भैया करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आ जाएगा? 2, 3, 2। तो भाई क्या आ गया? हाँ आ गया। एम्पेयर का फॉर्मूला क्या आ गया? वो C2H3O। भैया आ गया। हाँ आ गया, ये हम आ गया एम्पेयर फॉर्मूला। अब इसका निकालते, अब इसका क्या, इसका निकालते हैं मास। क्या निकालो? मास निकालते। 12 का 24, 24 प्लस 3 प्लस 32 कितना आ गया? 35, 50, 55, 55 और 59, 59 आ गया। ठीक है, ठीक है भैया, ऐसा भैया 1108 है। तो तुम्हें पता ही है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आ गया तो उसका मोलिकुलर मास से क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, n आ जाएगा, पता है ना।
मोलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लिख दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल में n, तो क्या आ जाएगा आपका केमिस्ट्री 108 अपॉन में 59 हो गया 2, क्या आ गया 2, मतलब n बे 2 है। हाँ, तो इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आंसर खत्म। क्या करेंगे 2 से, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कहते मल्टीप्लाई, इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा C4H6O4। क्या भैया हमें आंसर, हाँ ये हमारा आंसर आ गया। चेक करो हमने क्या किया, पहले हमने कार्बन H और O का हमने क्या निकाला, मोल निकाल लिया। आप सबसे जो स्मॉलेस्ट मोल है उसे करेंगे डिवाइड, कर दिया भैया 1 1.5 भैया 1 आ गया। देखिए 1.5 क्या होल नंबर है, नहीं भैया, तो होल नंबर आएगा हमें हमें क्या, हमने 2 से करें मल्टीप्लाई, तो क्या क्या 2 3 2, ये इसका आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है भैया, देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या 59 है या कितना 118 है, तो क्या करेंगे 118 डिवाइड बाय 59, है ना, कर दिया, n की 2 आ गई, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू 2 करेंगे मोल का फॉर्मूला आ गया, खत्म आंसर। चेक करो सेम मेथड, सेम टू सेम मेथड। 1.5 पॉसिबल नहीं, अगर 1.9 होता तब उसे हम अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेते, लेकिन 1.5 ना उधर का बचा ना उधर का बचा, तो क्या कह सकते हैं, है ना। ठीक है वो सेम मेथड, 3 आया 5 आया 3 आया, डिवाइड के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से 1 आया 1.5 आया 1 आया, लेकिन क्या 1.5 होल नंबर नहीं भैया, इसे हमने कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या 2 3 2 हो गया, ये इसका क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। लेकिन 59 है या 128 था, तो डिवाइड कर दिया 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 से, ये आ गया, खत्म आंसर। ठीक है, समझ गए, वो भी जान दो मैसेज क्या है, वो भी जान दो मैसेज क्या है। मैं लिखा ऊपर ऑलवेज कन्वर्ट, पहले मैं कन्वर्ट करना मोल में, कोई भी परसेंटेज हो मोल में कर दिया, फिर इसे कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में, जो रेशियो बनाया हमने, फिर इसका आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, हाँ भैया आ गया, फिर मोल का फॉर्मूला आ गया, खत्म। ठीक है आगे बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a solution is prepared by adding 2 ग्राम of substance B 18 ग्राम of water, क्या होगा कि ए कितना है हमारे पास 2 ग्राम बाबू, ठीक है, बी कितना है बाबू 18 ग्राम बाबू, ठीक है, ए क्या हमारा कोई भी सब्सटेंस है ए, बी क्या पानी, बी क्या हम पानी, सॉरी वाटर है बाबू, ये वाटर, वाटर कितना है बाबू 18 ग्राम बाबू, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अब बताओ सॉल्यूट क्या भाई, सॉल्यूट क्या है 2 है, सॉल्यूट क्या है 2 है, निकालते मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मास परसेंटेज ऑफ ए, ए का तो क्या आएगा ए का मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं नहीं टोटल मास, ये जरा आसान रहेगा, टोटल मास इनटू 100, तो क्या आ जाएगा बताओ, ए का मास कितना है 2 है, टोटल मास कितना हो गया 2 प्लस 18 20 इनटू में 100, बताओ क्या आ जाएगा फिर, इससे ये गया इससे ये गया 10% आंसर, खत्म, बहुत इजी बहुत इजी भैया, एक हमारा पता है भैया, वो तो हमारा पता है, ये बैच सॉल्यूट ये बैच सॉल्वेंट थे, लेकिन टोटल मास कब होगा जब दोनों को हम ऐड करेंगे, 20 हो गया, 2/20 इंटू 100 कहा था 1, खत्म आंसर, ठीक है पैसा नहीं, ठीक है 10%। चलो ये क्वेश्चन क्या है ध्यान बच्चों, कार्बन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ C12 and C13, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज C12, ध्यान बच्चों ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कैसे तुम सोचोगे, ध्यान दो, क्या बोला गया है कि कार्बन C12 क्या है, C12 C12 नेचर में अवेलेबल है, उसे हमने x मान लिया, C13 नेचर में अवेलेबल मान लिया 100 माइनस x मान लिया, है ना, हाँ भैया आपने मान लिया भैया, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है 12.011, कितना आ रहा है इसका एवरेज 12.11 आ रहा है,
ठीक है भैया, एवरेज मतलब कि इसका हमने वो क्या होगा, हमने डिवाइड किया होगा। ठीक है ठीक है, अब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सी टू का मान कितना 12, 12 इंटू में एक्स आ गया प्लस 13 इंटू में कितना माना था हमने 100 माइनस एक्स माना था हमने। ध्यान दो इधर 12 क्यों आया, क्योंकि 12 इसका मास है, या 13 इसका मास है, क्या इंटू में क्या आ गया 12.01 आ गया। लेकिन सर क्या इसका, ये इसका एवरेज है, तो 100 से डिवाइड आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइड यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में कहते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे इंटू 100। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, 12x प्लस 1300 माइनस 13x इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 2, ये आ गया। यहाँ कोई दिक्कत पता नहीं बच्चों, कोई दिक्कत पता नहीं। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, क्या करें, तो अभी हम x के नंबर को ले जाएंगे एक तरफ, नंबर ले जाएंगे एक तरफ, तो क्या आ जाएगा चेक करते हैं, 1300 माइनस 12.1.1, तो 1200.1 और इक्वल 13x माइनस 12x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 98.9 है ना, हाँ 98.9 इक्वल में x। तो मतलब कि नेचर में, मतलब कि नेचर में C12 कार्बन का परसेंटेज कितना है 98.9 है। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, हमें बोला गया है कि C12 कार्बन और C13 कार्बन का एवरेज एटॉमिक मासेस कितने 12.01 है, मासेस बोला है, तो मतलब क्वेश्चन में उनका मासेस यूज जरूर होगा। ठीक है भैया, तुमने मान लिया कि हमने क्या मान लिया कि C12 का वो परसेंटेज में x है, C12 का परसेंटेज कितना x है, C13 का कितना है 100 माइनस x है परसेंटेज, है ना। ठीक है, अब C12 x है ना, और 13 100 माइनस x है, हाँ भैया समझ गया भैया। ठीक है, उसका एवरेज कितना है 12 है, 12.0 है, एवरेज तो क्या है 100 से क्या मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि सम ऑफ क्या है 100 दिया, उस हमने कर दिया, उसे कर दिया मल्टीप्लाई, पूरा आंसर आपके सामने भी आ गया। देखिए पता नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत पता नहीं भैया, चलो अब कुछ करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में आएगा। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जान दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम आता है मेजरली क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला काफी हद तक आता है मेजरली क्वेश्चन में। अब बोलोगे भैया क्या सच में क्वेश्चन, हाँ सच में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, पेपर में कुछ आए ना आए, जो मैंने कहा था ना इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय यूजिंग ऑफ एन या बाय यूजिंग ऑफ वीडी वेपर डेंसिटी, इनको भी क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा, एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल एम टू स्मॉल एम या स्मॉल एम टू कैपिटल एम में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें याद रखना हमेशा एक तुम्हारा क्या है भगवान है, क्या है भगवान, कौन सा भगवान है डेंसिटी बाबा, कौन सा भगवान है डेंसिटी बाबा।
बिना डेंसिटी के तुम दोनों में आपस में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। तो जब भी तुम्हें कन्वर्ट का क्वेश्चन आ जाए कि मोलरिटी से तुम मोलरिटी में कन्वर्ट करो, तो याद रखना है क्या क्वेश्चन में क्या डेंसिटी दी हुई है, हाँ या ना? दी हुई तो कितनी दी हुई है, नहीं दी तो कितनी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा पेपर कुछ ज्यादा ही मजेदार आ गया इस चैप्टर में से, तो एक क्वेश्चन कौन सा लास्ट वाला जो मैंने कराया था कि C12 कार्बन और C13 कार्बन कितना नेचर में अवेलेबल है, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है अगर तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा मजेदार आ गया तो एक क्वेश्चन मार्क भी कर लेना। भैया भैया आपने भैया अलग अलग पढ़ाया भैया, एक भैया एक साथ बात है ना, वो पढ़ाऊंगा एग्जाम टाइम में, 1 शॉट भी आएंगे आएंगे 100% आएंगे, लेकिन अभी के लिए सीखो, बेसिक क्लियर होगा। नेक्स्ट, और कुछ थ्योरी डाल्टन वगैरह के पढ़ लेना। ये पर डाल्टन के अगले चैप्टर में बहुत सारे हैं, रदरफोर्ड के भी हैं, थॉमसन के भी है, बहुत सारे थ्योरी आएंगे, वो तुम पढ़ना है ही है। नेक्स्ट भैया और क्या कर सकते हैं भैया, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं दूंगा 3 स्टार, 1 2 3। भैया क्या है भैया, क्या है भैया, क्या है भैया, क्या फॉर्मूले याद करने सारे सारे, याद करने हैं सारे सारे। सारे फॉर्मूले याद करना है कंपल्सरी है, सारे के सारे फॉर्मूले याद करना। कोई बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, तुमसे एक क्वेश्चन हिल जाए बिना फॉर्मूले के, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को। एक क्वेश्चन भैया, थ्योरी तो भैया हिल जाएगी। थ्योरी में क्या क्या लोगे, ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है, पूरा चैप्टर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? हम्म, भैया भैया क्वेश्चन भैया, भैया क्वेश्चन तो भैया हिले नहीं, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, एक क्वेश्चन तो हिलेगा बाबू। मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, कहीं पे भी अगर न्यूमेरिकल आ गए तो तुमको करनी होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखिए कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज किया, लिखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम मेरे बोलने के बाद सोचो तो वापस से वीडियो देखो, क्वेश्चन आ गया रुको, लिखो, और करो, फिर आंसर चेक करो मेरा। इफ तुम प्रोजेक्ट वाइज से हो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे भैया या टीचर्स होंगे, उनसे पूछ लो। ये सिर्फ जनरल मैथमेटिक्स है, कोई कोई बोल देगा, ठीक है। तो अलविदा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यो ये क्वेश्चन काफी 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 इंपॉर्टेंट और थ्योरी बेस्ड है, काफी ज्यादा, ठीक है। भैया ऐसे क्या भैया, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, हाँ सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री तुम्हें जानना है, व्यू जाना कोर में, तो चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल वाला, वो तो मान लो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर ना वो वही है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुमने अगर वो पढ़ लिया तो तुम्हारे आगे की फ्यूचर की केमिस्ट्री बहुत समझ आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।